प्रिय छात्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स पर। मेरा नाम है राज और मैं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे थे। आज हम लोग मैथ्स के कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। यदि किसी एपी का 8वां पद 17 एवं 14वां पद 29 है तो उस एपी का सारवंतर क्या होगा। यह प्रश्न 2021 के एग्जाम में पूछ चुका है। क्लियर है। तो हम लोग पिछला एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले एपी का प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात होना चाहिए। इस क्वेश्चन में न तो एपी का प्रथम पद दिया हुआ है न सारवंतर दिया हुआ है, तो यह मान लेते हैं। माना कि एपी का प्रथम पद ए एवं सारवंतर डी है। क्लियर है। प्रश्न से 8वां पद इक्वल टू 17, A8 इक्वल टू 17। क्लियर है। अब हम लोग यहां फॉर्मूला रख देंगे तो हम लोग जानते हैं an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। तो a नहीं दिया हुआ है तो a प्लस n का मान कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 17। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू 17। समीकरण फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न से पुनः प्रश्न से 14वां पद इक्वल टू 29, तो a14 इक्वल टू 29। अब इसका फॉर्मूला लिख लेंगे तो देखिए यहाँ a8 इक्वल टू क्या आया a प्लस 7d। क्लियर है। तो उसी आधार पर 14 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a होगा a प्लस और यहाँ 8 था तो 7d, तो यहाँ क्या हो जाएगा 13d। क्लियर है। इक्वल टू 29। समीकरण सेकेंड। क्लियर है। अब नेक्स्ट टाइम से a8 दिया रहेगा तो a प्लस 7d। क्लियर है। a होगा और 1 कम d इक्वल टू 17 और यहाँ a14 था a प्लस 13d इक्वल टू 29। क्लियर है। 14 1 कम d। क्लियर है। यहाँ पर दो समीकरण आ गया। अब दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड। क्लियर है। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड घटा देंगे। a प्लस 7d इक्वल टू 17 और a प्लस 13d इक्वल टू 29। विलोपन विधि में जब भी समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड लिखते हैं तो माइनस होता है तो चिन्ह चेंज होता है। क्लियर है। तो चिन्ह चेंज कहने का मतलब प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। क्लियर है। चिन्ह चेंज करने का मतलब प्लस में दिया हुआ तो माइनस में होगा, माइनस में दिया होगा तो प्लस में होगा। क्लियर है। कभी भी विलोपन विधि से हल करेंगे तो दो समीकरण को घटाना होगा तो यहाँ पर चिन्ह चेंज होगा। क्लियर है। तो यह प्लस माइनस कट जाएगा। क्या है -13 और प्लस 7, प्लस माइनस माइनस होगा, घटेगा तो 13 में से 7 जाएगा 6d और बड़ा में माइनस है तो -6d इक्वल टू 29 में से 17 घटेगा तो 18 बड़ा में माइनस है तो माइनस, तो कितना हो जाएगा d इक्वल टू -18 बटा -6। माइनस से माइनस कटेगा, 6 से कटेगा 3 बार में, इसलिए d इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। क्लियर है। d इक्वल टू हो जाएगा 3। तो हम लोग सारवंतर को d से दर्शाते हैं। तो इस क्वेश्चन में सारवंतर पूछ रहा था तो सारवंतर क्या हो जाएगा, सारवंतर इक्वल टू 3। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो यह क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।